जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पास एक प्रश्न लिखा हुआ है जो कि एसएससी सीएचएसएल का है, जो कि 2008 में आया था। इस प्रकार के प्रश्न आपको खास करके एसएससी में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न को देखने के बाद आपको बहुत ही कठिन यह प्रश्न लगेगा और ऐसा लगेगा कि आपसे हल नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसे आपको नियम बताऊंगा जिससे आपको यह बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। सर्वप्रथम आपको उसको हल करके दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पास 683 की पावर 125 दिया है, माइनस 598 की पावर 125 दिया है। और जैसे कि यहाँ माइनस लगा है दोस्तों, इस माइनस को गुणा हम इसमें करेंगे जब, तो ये माइनस 647 की पावर 125 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 598 की पावर 125 हो जाएगा। अब हम देखें तो ये जो है ये माइनस 598 प्लस 598 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हम देखेंगे तो 683 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125 बचता है। अब इसमें हम इसको देखेंगे कि इसको जब हम घटाते हैं तो क्या आता है, तो 683 माइनस 647 यदि हम घटाएंगे तो हमारे पास ये 6 बचेगा और यहाँ पास 7 में से आ जाएंगे, 3 6 में से जाएंगे 0, तो 36 बचता है। अर्थात 683 माइनस 47 बराबर 36 आता है। अर्थात यदि हम इस 36 को यहाँ पास इस प्रकार से लिखें तो 683 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125 36 से पूर्णतः विभक्त होगी, जबकि हम 36 को 683 माइनस 647 लिख गए हैं, 36 से पूर्णतः विभक्त होगी। अर्थात यहाँ पास यदि हम कहें तो यहाँ पास शेष फल हमारा शून्य बचेगा, पूर्णतः विभक्त है। अर्थात यदि हम कहें तो 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 माइनस में ब्रैकेट 647 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 जो है वह 36 से पूर्णतः विभक्त होगी। अर्थात हमारे पास शेष फल कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसको चूंकि यह 125 जो है एक विषम संख्या है, ये विषम संख्या इसीलिए यह 36 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब मैं आपको ऐसे नियम बताता हूं कि यह कैसे होता है। यहाँ पास आपको वो चारों नियम दिए गए हैं जिस नियम से उस प्रकार के प्रश्न जो कि मैंने आपको अभी बताया, उस प्रकार के प्रश्न यदि परीक्षा में आते हैं तो आप उनको किस प्रकार से हल करेंगे आइए देखते हैं। पहला नियम है x माइनस एन माइनस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन सदैव x माइनस ए से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसा कि पिछला प्रश्न मैंने अभी आपको बताया, सेम टू सेम उसी तरह है, उसमें हमने ये वाला नियम लगाया था, इसीलिए वो जो है 36 से पूर्णतः विभक्त हो गया था। इसी प्रकार से दूसरा नियम है x की पावर n माइनस ए की पावर n तभी x प्लस ए से पूर्णतः विभक्त होगा जबकि n एक सम संख्या हो। यहाँ पास n से मतलब है कि यदि कोई संख्या दी हुई है उसकी घात जो है वह यदि सम संख्या है तो वह x प्लस ए से पूर्णतः विभक्त होगी। और यहाँ पास x पावर n प्लस ए की पावर n तभी x प्लस ए से पूर्णतः विभक्त होगा जबकि n एक विषम संख्या हो। अर्थात घात एक विषम संख्या है तो x की पावर n प्लस ए की पावर n x प्लस ए से पूर्णतः विभक्त होगा। अब चौथा देखते हैं तो x की पावर n प्लस ए की पावर n कभी भी x माइनस ए से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। अर्थात यदि x की पावर n प्लस ए की पावर n है तो वह x माइनस ए से कभी भी विभक्त नहीं होगा। इनके कुछ उदाहरण हम देखते हैं जो कि निम्न प्रकार से होंगे। जैसे कि यहाँ पास दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न यदि आप देखें तो पहले प्रश्न में आपको दिया 23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर 19 को 42 से व्यक्त करने पर शेष फल क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हमें ज्ञात है कि हम यहाँ पास x और a, इसको हम x मानते हैं, इसको a मानते हैं और इसको n मानते हैं। तो हमें x और a से कुछ न कुछ इस प्रकार से करना है कि हमें 42 आ जाए। तो हम देखते हैं कि 23 प्लस 19 करते हैं तो 23 प्लस 19 जो है तो वो 42 हो जाता है। अब हम देखेंगे कि x प्लस ए कहलाया जाता है, x प्लस ए कहलाया जाता है और यहाँ पास x की पावर n प्लस ए की पावर n है। तो x की पावर n हमने आपको तीसरा नियम बताया है कि x की पावर n प्लस ए की पावर n हो और वहां पास n यदि एक विषम संख्या है तो वह x प्लस ए से पूर्णतः विभक्त होगी। अर्थात यदि इसको हल करें 23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर 19 को 42 से विभक्त करने पर शेष फल क्या बचेगा, तो इसका शेष फल जो बचेगा वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन हमें दूसरा दिया है कि बताइए कि 48 की पावर 26 प्लस 29 की पावर 26 19 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं।
हमें यह बताना है दोस्तों कि यह 19 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल करें। तो इसमें हम 48 और 29 को ऐसा क्या करें कि यह 19 हो जाए। तो 48 में से यदि हम 29 घटाते हैं तो हमारे पास जो बचता है वह 19 बचता है। 18 में से 9 जाएंगे तो 9 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात यह x माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ पास x की पावर n प्लस a की पावर n दिया हुआ है। और हमें ज्ञात है कि दोस्तों चौथे नियम के अनुसार x की पावर n प्लस a की पावर n x माइनस ए से कभी विभक्त नहीं होगा, n चाहे उसमें सम हो या विषम, अर्थात यहाँ पास जो दूसरे का उत्तर होगा वह नहीं होगा। अर्थात इसमें हम देखेंगे तो 48 की पावर 26 प्लस 29 की पावर 26 जो है 19 से पूर्णतः विभक्त कभी भी नहीं हो सकता है। अब हम करनी के कुछ नियमों को देखते हैं। तो यहाँ पास हमें करनी घेरा दिया हुआ है, करनी 9 बराबर 3 और करनी क्यूब करनी 9 दिया हुआ है। यहाँ पास यदि हम बोले कि इनमें से करनी कौन कौन सी है तो इसको हम करनी मानेंगे दोस्तों, इसको करनी हम नहीं मानेंगे, इसको करनी मानेंगे। करनी अर्थात इसको जो है हम रूट में बोलते हैं, कभी कभी इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम करनी क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट घेरा का कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो स्क्वायर रूट घेरा की एक परफेक्ट संख्या हो। जैसे कि स्क्वायर रूट 9 का जो उत्तर होता है वह परफेक्ट संख्या अर्थात 3 होता है। अब इसी प्रकार से यदि क्यूब रूट 9 की बात करें तो इसकी कोई परफेक्ट संख्या नहीं होती है, इसीलिए हम इसको करनी कहते हैं। करनी तो ये हो गए करनी के नियम। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें नियम किस प्रकार से लागू होते हैं। अगर आपको n रूट ए दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है a की पावर 1 अपॉन n, अर्थात जो यहाँ पास लगा होता हुआ है उसके 1 बटे पावर में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पास a दिया हुआ है तो a की पावर 1 अपॉन n हो जाता है। अब इसी में हम देखते हैं कि यदि आपको प्रश्न में कुछ भी प्रश्न दिया हुआ है और उसमें इस प्रकार से है कि n रूट a की पावर n दिया है तो उसको आप डायरेक्ट a लिख देंगे। इसको हम हल किस प्रकार से कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि n रूट a दिया हुआ है, उसकी पावर n दी हुई है, तो a की पावर रूट n रूट a को हम a की पावर 1 अपॉन n लिख सकते हैं और इसको n इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे। इसमें हम इस नियम को देखते हैं। यह नियम होता है कि n रूट a बराबर a की पावर 1 अपॉन n होता है, तो इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, n को उसी प्रकार से रहने देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं तो a की पावर 1 अपॉन n इंटू n हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी ऐसी संख्या यदि आधार 1 है और उसमें 2 संख्याएं उसके घात में लगी हुई हैं तो वह घात जो लगी होती है वह आपस में गुणा हो जाती हैं, जैसे कि इसमें हुआ है। अब इसको हम देखते हैं तो 1 अपॉन n है, गुणे में n है तो ये n से n कट जाएगा, तो आपको जो बचेगा तो a की पावर n अर्थात a बचेगा। इसी प्रकार से तीसरा नियम हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि n रूट a गुणे n रूट b का होल स्क्वायर n दिया है, तो इसको भी आप डायरेक्ट a गुणे b लिख सकते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। n रूट a को हम यहां से लेंगे तो a की पावर 1 अपॉन n लिखेंगे, इसी प्रकार से b की पावर 1 अपॉन n लिखेंगे, इसका होल में लिखेंगे तो n लिख देंगे। अब पिछली वीडियो में मैं आपको यह नियम भी बताया था कि यदि आपको जो की घात है वो समान दी हुई है तो और गुणे में दिया हुआ है तो बेस को आप आपस में गुणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक गुणे बी हो जाएगा, उसकी घात 1 अपॉन n हो जाएगी और ये n हो जाएगा। तो इसको आप देखेंगे तो a गुणे बी और 1 अपॉन n इंटू n हो जाएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ए बी की पावर 1 बचेगा, तो आपको उत्तर जो है ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा नियम हम देखते हैं। तो चौथा नियम जो है n करनी a दिया हुआ है और उसकी होल में जो पावर चढ़ी हुई है m इंटू n है। तो इसको देखें तो सर्वप्रथम हम इसको खोलते हैं दोस्तों। तो m वाला खोलेंगे तो m वाला जब हम खोलेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा a। अब इसकी घात ये a है दोस्तों, इसकी घात 1 अपॉन m हो जाएगी। अब इसकी होल घात जो है अर्थात होल पावर जो है m इंटू n है। अब इसके बाद अगर हम n को खोलते हैं तो n को देखेंगे तो a की पावर 1 अपॉन n है, फिर उसके गुणे में 1 अपॉन m है और इस पूरे की घात m इंटू n है। अब इसको हम देखें तो a अब 1 अपॉन n और उसके घात में घात है तो घात जो है आपस में गुणा हो जाएगी इंटू 1 अपॉन m, इस प्रकार से घात आपस में गुणा हो जाएगी। तो अब इसको हल करेंगे तो a की पावर
1/m×n हो जाएगा, ये आपस में गुणा हो जाएगा और यहाँ पास हमें m×n दिया है, ये m×n कट जाएगा तो इस प्रकार से आपको ये बचेगा। तो जब आपको इस प्रकार से प्रश्न दे कि n करनी a की होल घात n दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट a लिख सकते हैं। पांचवा नियम है a/b/c यदि आपको देता है तो उसका उत्तर जो है ac/b होता है। इसी प्रकार से a/b और बटे में c/d देता है तो आपको a×d/b×c होता है। इसको किस प्रकार से करते हैं तो इसको और इसको हम आपस में गुणा कर देते हैं और इसको आपस में गुणा कर देते हैं, तो इस प्रकार से हम हल कर लेते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है वह आपको संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम में ज्यादातर देखने को मिलेंगे और उसमें आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम किसको किससे गुणा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2/4/3 दिया है, अब इसको हमें हल करना है तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसको हम 2 × 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 3/2 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको 2/3 दिया है और बटे में 7/8 दिया है। अब इसको यदि आपको हल करना है तो किस प्रकार से हल करेंगे, तो हमने बताया कि इसका और इसका गुणा करना है और इसका गुणा करना है। तो 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा और 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। अब एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये 6 और करनी में हमें 9 दिया हुआ है और उसकी घात 6 दी है, तो आप देखें तो इसको हम डायरेक्ट 9 लिखेंगे। अब डायरेक्ट 9 क्यों लिख सकते हैं, यह मैंने आपको करनी में नियम नंबर 2 बताया है कि इसको हम डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम करनी से हटाएंगे तो 9 की घात 1/6 हो जाएगी, इस पूरे की घात जो है वो 6 है। अब 9 की घात 1/6 गुणे 6 करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा तो हमारे पास 9 बचेगा। तो इस प्रकार से यदि आपको नियम ज्ञात है और नियम यदि आपको पता है तो इन नियमों के द्वारा आप बड़े से बड़े सवालों को जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।